हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले बीपीएससी 134 के लिए क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको भी जरूर कंप्लीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। जैसे कि आज के सेशन में बीपीएससी 134 का यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले यूनिट 3 का एक और क्लासेस अपलोड हो चुकी है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि कल की क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में देखे थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके बाद कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर उसको देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करना है, उसकी चर्चा करना है, उसके बारे में समझना है, उसके बारे में जानना है। क्लियर? आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के होने के क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि आज द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करें, इसका परिचय देख लेते हैं। आखिर द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब क्या हुआ। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध है वर्ष 1939 से 1945 1945 के बीच होने का वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच विश्व में एक बहुत ही विश्वव्यापी संघर्ष के रूप में एक बहुत ही बड़ा और विशाल युद्ध था। क्लियर? ये और इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुण शक्तियाँ, इसमें जो है दूरी शक्तियों में जो ना जर्मनी, इटली और जापान देश आते थे। उसके बाद मित्र राष्ट्र जो इसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक जो है चीन शामिल थे। इसमें जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जैसे कि मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में भी मित्र राष्ट्रों की ही विजय हुई। क्लियर? इसलिए जिन्होंने भी फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं देखा है उनको ज़रूर देख लीजिए, आपको आसान और ईजी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार इम्पोर्टेंट है। ये इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला। ये जो ना इतिहास में सबसे बड़ा संघर्ष था, सबसे बड़ा युद्ध था, जो लगभग 6 वर्षों तक चला। 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ये 6 वर्षों तक सबसे बड़ा संघर्ष के रूप में, एक महान युद्ध के रूप में चर्चित हुआ था। क्लियर? उसके बाद इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, जो कि दुनिया का लगभग जो है ना 3% आबादी मारे गए। यानी कि जो इसमें भाग जितना भी लोग लिया उसका 50% लोग मारा गया। 100 मिलियन लोग शामिल हुआ, उसमें से 50 मिलियन लोग मारा गया, जो कि पूरा विश्व का, पूरा वर्ल्ड का जो 3% आबादी था। एक वार में 3% लोग एक साथ मारा जाना बहुत ही व्यापक रूप है। क्लियर? उसके बाद अब देखते हैं युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे, उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के होने के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है होने वाली वर्साई संधि की कठोर शर्तें, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। उसके बाद आर्थिक मंदी, राष्ट्र संघ की विफलता आदि प्रमुख थे। ये सभी जो ना द्वितीय विश्व युद्ध के होने के प्रमुख कारण थे। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में वर्साई की संधि। कि वर्साई की संधि में जो है प्रथम विश्व युद्ध के विजय मित्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। ये जो प्रथम विश्व युद्ध में विजय मित्र जैसे कि जो जीता, पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में विजय मित्रों ने जीता था, उन्होंने जो है जो जर्मनी देश है, जर्मनी के भविष्य को फैसला लिया, जर्मनी के भविष्य का फैसला ले लिया। उसके बाद उसमें जो जर्मनी की जो है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। वो जर्मनी नहीं चाहता था कि वर्साई की संधि में वो भाग ले, हस्ताक्षर करे, वो इसका हिस्सा बनना नहीं चाहता था। लेकिन ये जो विजय मित्र थे, जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, सोवियत संघ हुआ, ये सभी जो है ना विजय मित्रों में आते हैं। इन्होंने जर्मनी को मजबूर किया इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। क्लियर? इस संधि के तहत जो है जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। ये जो है वर्साई की संधि के तहत जो है जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया, और उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्रों को भी ले लिया गया तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। इस सभी के कारण से भी जो ना जर्मनी अपना अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ दिया। और उसके जर्मनी के जो भी सहपाठी थे, जो भी मित्र थे, वे भी इसमें उसकी सहायता की, जिससे कि सेकेंड वर्ल्ड वार फिर से स्टार्ट हुई। क्लियर? उसके बाद सेकेंड पॉइंट है राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है वर्ष 1919 में
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। ये जो राष्ट्र संघ है ये पूरे विश्व को शांति प्रदान करने के लिए एक संघ बनाई गई थी, शांति स्थापित करने के लिए एक संघ बनाई गई थी जो 1919 में स्थापित की गई थी। क्लियर। यह संगठन विश्व के सभी देशों को संगठन बनाना चाहता था ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे बल के बजाय बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। ये जो है राष्ट्र संघ की संगठन जो है कि राष्ट्र संघ जो बनाया गया था ये चाहता था कि इसमें सभी विश्व के सभी देश लगभग शामिल हो, सभी देश शामिल हो, इसमें भाग ले और जो भी वाद विवाद हो, जो भी कुछ घटना हो, जो भी कुछ हो उसके बाद विवाद को जो आपस में सुलझाया जा सके और उसके बाद बातचीत के माध्यम से हम लोग इसके बातों को सुलझा सके, युद्ध ना हो। लेकिन फिर भी ये जो है ना विफल रहा। इसके बारे में देखिए, राष्ट्रसंघ का विचार अच्छा था, बहुत ही अच्छा था राष्ट्रसंघ का विचार कि वो विश्व को जो है ना शांति रूप प्रदान करे, युद्ध करने के लिए रोके, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। ये राष्ट्रसंघ का जो भी विचार थी, जो भी सोच थी, ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। ये जो चाहते थे कि विश्व के सभी देश लगभग शामिल हो, लेकिन इसमें सभी देश शामिल नहीं हो पाया, इसलिए ये जो राष्ट्रसंघ विफल हो गया और एक इससे भी जो है ना युद्ध को नहीं रोका गया और आगे चलकर विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर घोषित हुआ। उसके बाद इसके अलावा जो है संघ के पास इटली के इथोपिया पर या जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण जैसे सैन्य आक्रमणों को रोकने के लिए अपनी सेना नहीं थी। ये जो है राष्ट्रसंघ के पास कुछ खास सेना नहीं थी, अपनी खास सेना नहीं थी, जैसे कि कहीं भी आक्रमण हो, जैसे अभी उस समय इथोपिया में आक्रमण हुआ था, उसके जापान के मंचूरिया में आक्रमण हुआ, तो उस समय जो है उसमें वहाँ जाकर राष्ट्रसंघ अपना सेना को भेजकर उसको रोक नहीं पाया क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में सेना नहीं उपलब्ध थी। इस कारण से भी राष्ट्रसंघ जो भी उसकी सोच थी, जो भी विचार थी, वो विफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना छिड़ गया। क्लियर। ये उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, विश्व आर्थिक मंदी या वर्ष 1929 की महामंदी, ईयर 1929 की महामंदी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसकी शुरुआत जो है 1929 में हुई थी। ये विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है 1929 में हुई। वर्ष 1930 ईस्वी के दशक जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। ये जो 1930 ईस्वी में जो ना विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण यूरोप और एशिया के महाद्वीप में अलग अलग तरीके से जो ना अपना प्रभाव डाला कि हमें आर्थिक सहायता करे, आर्थिक तरीके से, मतलब इन सभी तरह के से अलग अलग जो है ना इस पर प्रभाव डालने लगा, फोर्स डालने लगा ये 1930 ईस्वी में। इसके कारण से भी जो ना अपना अपमान का बदला लेने के लिए, अपना ये फोर्स को हटाने के लिए, अपना प्रभाव को डाला जाता था, उसको रोकने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। ये जो है आर्थिक जब मंदी आने लगा, उसकी जो भी दिक्कतें होने लगी, पड़ोसी देश जैसे एशिया का संसाधन जैसे है उसमें से प्रशांत हो गया, उसके बाद जापान हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो ना थोड़ी संसाधन की मात्रा थी तो इस पर आक्रमण करने लगा ताकि आपका भरण पोषण हो सके और अपना देश चलाया जा सके। इससे भी जो है अपना संसाधन को बचाने के लिए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। क्लियर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, लीग की विफलता। ये लीग की विफलता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, विश्व स्तर पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए उद्देश्य जो है लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया। जिस तरह राष्ट्रसंघ की शुरुआत हुई थी उसी तरह लीग जो है एक संस्था है उसकी स्थापना की गई थी ताकि विश्व स्तर पर जो है सभी शांति बनाए रखे, सद्भाव की भावना, भाईचारे की भावना को जन्मे और सभी एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक जीवन यापन करे। क्लियर। लेकिन यह बड़ी शक्तियों द्वारा आक्रामकता के खिलाफ छोटे राज्यों की रक्षा नहीं कर सका। ये जो है ना बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राज्यों के कारण जो है, महाशक्तियों के कारण जो है छोटे छोटे जो राज्य थे उसको मतलब उसकी रक्षा नहीं कर पाते थे। वो सिर्फ बड़े बड़े राज्यों की जो है ना आदेश और उसके निर्णयों पर चला करते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बना। यह भी एक कारण रहा जो कि एक महाशक्ति जो है अमेरिका जैसे देश जो है लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बना। उसके बाद इसके बावजूद वह संघ का प्रमुख निर्माता था, जबकि इसके बावजूद जो है ये अमेरिका जो है उस संघ का जो ना प्रमुख निर्माता था और सामूहिक सुरक्षा का प्रवर्तक था। ये जो है लीग ऑफ नेशंस जो है ना अमेरिका द्वारा ही मतलब अमेरिका इसका निर्माता था फिर भी, लेकिन ये उस पर शामिल नहीं था। इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा लीग ऑफ नेशन का विफलता का। क्लियर।
उसके बाद जर्मनी और रूस को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। जर्मनी और रूस जो है ऐसे देशों को इसमें लीग ऑफ नेशन को शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इसको फिर भी लेकिन इन्होंने जो ना 1926 में लीग में शामिल हो गया। ये जर्मनी और रूस 1926 ईस्वी में लीग में शामिल हो गया, लेकिन 1933 ईस्वी में इसे छोड़ दिया। 1933 ईस्वी में इन्होंने लीग को छोड़ दिया। उसके बाद 1934 ईस्वी में सोवियत संघ आया। सोवियत संघ लीग में शामिल हुआ 1934 ईस्वी में। और फिनलैंड के आक्रमण के बाद ये जो है फिनलैंड पे आक्रमण करने के बाद इसने अपने निष्कासित कर दिया, इसको लीग से निष्कासित कर दिया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का जो है ना एक मुख्य उद्देश्य था कि विश्वव्यापी स्तर पर जो है ना शांति स्थापित करना। लेकिन इन्होंने आक्रमण किया, इसलिए इसको निष्कासित कर दिया, इसको बाहर कर दिया गया। जापान 1933 ईस्वी में और इटली 1937 ईस्वी में बाहर हो गया। ये जो जापान जो है 1933 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया और उसके बाद 1937 ईस्वी में इटली ने भी इसे छोड़ दिया। संगठन में कई अनेक खामियां थी। इस जो लीग ऑफ नेशन में बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से भी जो है इसका विघटन हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ना प्रकोप शुरू हो गई। इसके पास अपने सशस्त्र बल नहीं थे। ये जो लीग ऑफ नेशन के पास जो है अपना कोई बल नहीं था, कोई सशस्त्र बल नहीं था, कोई हथियार नहीं था ज़्यादा, और इसलिए किसी भी हमले को नहीं रोक सकता था। ये जो किसी भी हमले को बिना हथियार के कैसे रोक सकता है, इसलिए इस अधिकांश सदस्यों ने जो है ना संघ के आदर्शों के लिए केवल जवानी सेवा ही प्रदान किया। ये जो संघ है, अधिकांश सदस्य जो भी संघ इसके लीग ऑफ नेशन के संघ जो आदर्श जो थे, संघ सदस्य जो थे, ये कहीं भी अगर हमला हो, कुछ भी वाद विवाद हो, ये सिर्फ बातचीत के मामले से सुलझाना चाहते थे, क्योंकि ये इसके पास सशस्त्र ना ही सशस्त्र था, ना ही इसके पास कुछ खास शक्तियाँ थी जिससे कि वो रोक सके, कुछ भी कर सके। इस तरह से भी जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है रोम बर्लिन टोक्यो दूरी। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी, ये जो है जर्मनी का राजधानी और इटली और जापान की राजधानी है। इसकी राजधानी वहाँ के शहर की सिटी का नाम है रोम और बर्लिन और टोक्यो। क्लियर। जर्मनी, इटली और जापान, ये देश जर्मनी, इटली और जापान ने 1936 से 37 ईस्वी में जो है ना एंटी कमिंटर्न संधि का पालन करते हुए एक कम्युनिस्ट विरोधी मोर्चा बनाया। ये जो इटली, जर्मनी और जापान जो 1936 ईस्वी में एक संधि बनाई थी एंटी कमिंटर्न, उसका पालन करते हुए जो ना एक कम्युनिस्ट विरोधी का मोर्चा बनाया गया था। इस सभी तीनों देशों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया गया था। जो भी विरोध हो गया, जो भी कम्युनिस्ट के विरोधी होंगे, उस पर एक मोर्चा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य जो है ना साम्राज्यवादी को विस्तार करना था। इस तभी जो है ना एंटी कमिंटर्न संधि के माध्यम से जो ना ये तीनों देश एक संधि कर लिया था, जिससे कि जो ना वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उन्होंने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और युद्ध को महिमामंडित किया। इन्होंने जो ना उनके विवादों को शांतिपूर्ण समाधान और युद्ध को जो ना महिमामंडित किया है, ये इस संधि के माध्यम से। क्लियर। जापान, इटली और जर्मनी। क्लियर। उन्होंने चीन, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया और पोलैंड जैसे छोटे देशों की पीड़ित किया। इन्होंने जो ना चीन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, चेकोस्लोवाकिया हुआ, इन्होंने इन सभी देशों को जो ना काफ़ी पीड़ित किया। क्लियर। इस तरह से रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा सेकेंड वर्ल्ड वार के। और ये सभी जो जिसको भी पीड़ित किया, इन्होंने भी अपना अपमान का, अपना पीड़ित का बदला लेने के लिए जर्मनी, जापान और इटली पर आक्रमण किया। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ इस तरह से। आई होप कि आप लोग समझ गए ये पांचों पॉइंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। जो 5 पॉइंट हैं ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मतलब आसान था, जो आपके माइंड में सेट होंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट हैं। क्लियर। उसको भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपका हो जाएगा पोलैंड पर जर्मन हमला, यानी पोलैंड पर जो ना जर्मनी ने हमला कर दिया था, वो भी पॉइंट आप लिख सकते हो। क्लियर। ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हो। ये और इत्यादि कर दीजिएगा, बहुत हो जाएगा। उसके बाद आई होप कि आप समझ गए होंगे पांचों पॉइंट, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी समझ गए हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी समझ गए। गाइज, जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। क्लियर। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।